1980s के बाद फिर वो रैली लिया 2011 में, और उसके बाद फिर वो अभी रैली ले रहा है 2006। भाई थे विलियम और नेल्सन हंट, तो उनका ये मानना था कि पेपर करेंसी जो है कोलैप्स होने वाले है, और जो मनी है दैट इज इक्वल टू योर। सऊदी अरेबिया सिल्वर को क्यों बाय कर रहे हैं भाई? तो इसीलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और शुक्रवार को यानी कि 30 जनवरी को सिल्वर और गोल्ड में भारी गिरावट आई। सिल्वर लगभग 17% तक नीचे चला गया था और गोल्ड लगभग 9% तक नीचे चला गया था। हालांकि बाद के ट्रेडिंग सेशंस में वो कुछ रिकवर किया, लेकिन फिर भी वो काफी डाउन रहा। सिल्वर जो कि लगभग 4 लाख तक ट्रेड कर रहा था, वो एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग डे 3.5 लाख के आसपास हो गया। और गोल्ड जो कि 1.7 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो एट द एंड ऑफ द डे 1.64 लाख के आसपास रहा उसका रेट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस आगे आने वाले दिन में बढ़ेंगे या घटेंगे, और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस थे और कौन सा ऐसा टाइम ड्यूरेशन था जब सिल्वर का प्राइसेस बढ़ा था, और उसके बाद क्या फिर वो घटा था, या फिर कितने दिन तक सेम रहा था, या फिर उसके बाद कैसा ट्रेंड रहा था। तो इसको हम लोग हिस्ट्री की मदद से समझते हैं। तो आप देखिए, ये मैंने सिल्वर और गोल्ड का चार्ट खोल रखा है 1960 से 2025 तक का, लगभग पिछले 65 साल का चार्ट है ये। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिल्वर जो है 1970 से 1980s के आसपास बढ़ा था, लेकिन 1980s में ये बहुत अचानक से रैली लिया था, जैसे अभी रैली ले रहे हैं। 1980s के बाद फिर वो कब रैली लिया? तो 1980s के बाद फिर वो रैली लिया 2011 में, और उसके बाद फिर वो अभी रैली ले रहा है 2026 में। बीच में भी थोड़ा रैली लिया था, कब? कोविड के बाद, जब 2021 में रैली लिया था। तो ये जो 4 रैली सिल्वर के आए हैं, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये किस कारण से आए थे। तो सबसे पहला जो रैली आया था 1980s में, वो आया था हंट ब्रदर्स की वजह से। तो 2 भाई थे, विलियम और नेल्सन हंट। तो उनका ये मानना था कि पेपर करेंसी जो है कोलैप्स होने वाले है, और जो मनी है दैट इज इक्वल टू योर एसेट, मतलब जो हार्ड एसेट आपके पास है वही आपका रियल वेल्थ है। वो ऑयल बिलियनर से टेक्सास के। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सिल्वर भारी मात्रा में खरीदना चालू किया और उसको स्टोर करना स्टार्ट किया वॉल्स में, मतलब मिलियन ऑफ पाउंड्स में सिल्वर खरीदना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से रिटेल में पैनिक आ गया और सब लोग सिल्वर खरीदने लगे। उसकी वजह से सिल्वर का शॉर्टेजेस हो गया, ज्वेलरी दुकान बंद, कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। तो काफ़ी सिल्वर का शॉर्टेज हो गया मार्केट में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे सिल्वर का, उस वजह से सिल्वर का अचानक से आप देखेंगे कि स्टीप इंक्रीज आया 1981 में। तो कितना इंक्रीज आया? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मंथली एवरेज प्राइस है सिल्वर का। तो उस समय आसपास सिल्वर चला था पाँच डॉलर पर आउंस में। तो $5 से वो लगभग बढ़ के हो गया था $40 मंथली एवरेज। हालांकि $50 तक चला गया था, लेकिन अगर आप मंथली एवरेज की बात करते तो $5 से $40 के आसपास चला गया था। मतलब आप सोचिए कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया ये। तो ये इस रेंज में सिल्वर प्राइस हुआ था, लेकिन फिर जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही वो $40 से फिर वापस वो $5 के आसपास आ गया। फिर उसने थोड़ा सा जंप लिया $10, और फिर नीचे आके वो सेटल हो गया लगभग $5 के आसपास ही, $5 के आसपास ही फिर वो सेटल हो गया। तो $5 से $40 गया और वापस फिर आगे $5 में ही सेटल हो गया। तो उसमें क्या कारण था? तो उसमें ये था कि सबसे पहले तो ये सिल्वर को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे थे, लेकिन 1980s में क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज कर दिया कि उन्होंने बोला कि एक तो उन्होंने सिल्वर पे जो मार्जिन है उसको बहुत बढ़ा दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि सिल्वर इज अलाउड फॉर लिक्विडेशन ओनली, मतलब अब आप सिल्वर को सिर्फ सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते। तो उस वजह से पैनिक हुआ और मार्केट में सिल्वर का प्राइस क्रैश हो गया। तो ये हो गया पहला क्रैश का रीजन। दूसरा जो रैली आया सिल्वर में, वो आया 2011 में। तो 2011 में सिल्वर में रैली क्यों आया? क्योंकि 2008 में जब मार्केट में क्राइसिस आया, तो वही चीज़ है कि जब भी मार्केट में क्राइसिस आता है तो लोगों का जो करेंसी से भरोसा उठ जाता है, और लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ, सेफ हेवन की तरफ, सेफ एसेट्स की तरह उसको मान के उसको परचेज करने लगते हैं। इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और लोग सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो पहला रीज़न था ये, जो था इसका रीज़न था ये था हंट ब्रदर्स। ये था 2008 क्राइसिस।
अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या 2011 के बाद सिल्वर वापस उसमें ये हुआ, मतलब क्रैश हुआ प्राइस, तो हाँ क्रैश हो गया। 2011 में फिर सिल्वर वही लगभग $45 मंथली एवरेज में ट्रेड कर रहा था, $45 पर आउंस। फिर वो क्रैश करके लगभग आप देखोगे कि $20 पे आ गया, फिर वो नीचे जाते जाते $15 के आसपास, मतलब $15 के आसपास वो सेटल हो गया, मतलब ठीक है। और फिर $15 के आसपास चलते रहा, फिर कोरोना के बाद थोड़ा सा उसमें जंप हुआ, फिर वो वापस आ गया $20 के आसपास। तो ये 2008 के क्राइसिस की वजह से हुआ। ये जो रैली आया था ये तो कोरोना की वजह से आया था, कोविड यू कैन से। और अभी 2026 का जो क्राइसिस आया है सिल्वर का, उसका मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि सिल्वर का बढ़ता डिमांड इन इंडस्ट्रीज। सिल्वर जो है वो बहुत ही कंडक्टिव मेटल है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और भी कई जगह इंडस्ट्रियल यूजेस में काफ़ी ज़्यादा सिल्वर का यूज़ होता है। और सिल्वर की माइनिंग लिमिटेड है, क्योंकि सिल्वर जो है एक बाई प्रोडक्ट है बाकी मेटल्स का। तो इसीलिए अभी क्या है, सिल्वर का अचानक से डिमांड बढ़ा है। दूसरा जो है मार्केट में वोलाटिलिटी है। और तीसरा रीजन जो है, सेंट्रल बैंक्स काफ़ी सिल्वर को बाय कर रहे हैं, जैसे कि रसिया और सऊदी अरेबिया। अलॉन्ग विथ रसिया और सऊदी अरेबिया सिल्वर को क्यों बाय कर रहे हैं भाई? तो इसीलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वही यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। हर जगह पूरे वर्ल्ड में यूएस ने टैरिफ लगा रखा है, तो इस कारण से लोग सेफ हेवन की तरफ फिर से जा रहे हैं। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल डिमांड है। और तीसरा जो है वो एक कारण है कि चाइना जो है सिल्वर का लगभग 60 to 70% ऑफ द रिफाइंड सिल्वर को कंट्रोल करता है। तो 2026 में चाइना ने सिल्वर पे स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, तो उसी कारण सिल्वर का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो क्या ये क्रैश कर जाएगा जैसे कि 2000 कोविड के बाद किया था, या यू कैन से कि जैसे 2008 क्राइसिस के बाद किया था, या हंट ब्रदर्स के बाद जैसा किया था? तो अगर सिल्वर का डिमांड गिरा, तो सिल्वर का डिमांड कब गिर सकता है? जब वर्ल्ड स्टेबल हो जाए, जब युद्ध आपस में खत्म हो जाए, जो टैरिफ्स लगा रहे वो टैरिफ नहीं लगाए। तो अभी 1-2 साल में ये टैरिफ का सिलसिला तो खत्म होने वाला नहीं है। युद्ध का भी सिलसिला भी 6 महीना 8 महीना कहीं नहीं जा रहा है। तो रसिया और जो सऊदी अरेबिया है वो तो सिल्वर को बाय करते रहेंगे, इंडस्ट्रीज में डिमांड आती रहेगी। तो सिल्वर क्रैश तो इस बार कर सकता है, लेकिन उतनी बुरी तरीका से क्रैश नहीं करेगा जितना कि वो 1980s या 2011 में किया था। हो सकता है वो जैसे अभी सिल्वर $100 पर आउंस को क्रॉस कर गया, तो हो सकता है वो 75 या 80 पे आके सेटल हो जाए। तो इसमें इन्वेस्टर्स को एक बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है जो जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करते हैं, और एक होता है जो सारा वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इसके इन्वेस्टर्स है सिल्वर के, जिन्होंने कम प्राइस में एक्यूमुलेट कर रखा है, तो वो तो आराम से सिल्वर को होल्ड कर सकते हैं कि मान लो कल को अगर 30-40% करेक्शन आता है, फिर भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे रहेंगे। या अगर हो सकता है और अगर रैली आए तो अच्छा है, वो प्रॉफिट बनाएंगे। अगर थोड़ा सा डिप हो जाए तो उनको लॉस हो जाएगा, और अगर वो सेल करके प्रॉफिट को बुक कर लेते हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर है, जो अभी ये देख रहे हैं कि अभी सिल्वर का दाम लेट से 3.5 लाख या 4 लाख हो गया है, तो हो सकता है कल को 7-8 लाख भी हो जाए या 6 लाख भी हो जाए, और वो अपना काफ़ी पैसा सिल्वर में डाल देते हैं। और कल को मान लीजिए सिल्वर 3.5 लाख से 2 लाख पे आ जाता है, तो उनका तो 50% ऑफ द वेल्थ इरोड हो जाता है। तो वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिग्रेट करते कि मैंने सिल्वर में क्यों पैसा डाला था। तो आपको जब भी सिल्वर खरीदना है तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए खरीदना है कि हम सिल्वर अभी खरीदेंगे तो अगर कल को मार्केट क्रैश भी होता है तो वेदर यू आर रेडी फॉर दैट और नॉट फॉर दैट मार्केट क्रैश। तो मैंने आपको रीजंस बता दिया। कारण कम लग रहा है कि उतना बुरी तरीका से क्रैश है, लेकिन क्रैश आ सकता है क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप देखेंगे तो लोग एल्यूमिनियम और कॉपर की तरफ जो इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट करने का सोच रही है। सिल्वर का यूसेज कम करने का सोच रही है, बहुत सारे वो एलॉयज पे शिफ्ट कर रही है सिल्वर की जगह। तो वहाँ से तो हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे 2-3 साल में जैसे जैसे रिसर्च होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो सिल्वर का डिपेंडेंस कम हो जाए। और हो सकता है जो चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उसमें भी थोड़ा सा वो ईज कर दे सिचुएशन को। तो अगर वो अपने साइड से सिल्वर को और थोड़ा रिलीज करेंगे तो हो सकता है मार्केट में सिल्वर ज़्यादा आए, तो उस वजह से भी सिल्वर का प्राइस कम हो जाए। तो ये एक आपको बहुत ही ध्यान रखने वाला बात है कि सिल्वर का प्राइस तब ही बढ़ता है जब आपका करेंसी कोलैप्स होता है, जब लोगों का जो है इक्विटी की तरफ से लोग शिफ्ट होके सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, मतलब सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं।
तो वो लोग अभी काफी हद तक हो चुके हैं, वो मतलब लगभग आप देखोगे 7-8 महीना साल भर हो गया इस सिल्वर को रैली होते हुए। तो अगर अभी मार्केट स्टेबलाइज होता है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें लोग पैनिक कर जाते हैं कि सिल्वर या गोल्ड को अचानक से लोग सेल करने लगते हैं, तो फिर आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। और अभी जैसा कि आपको पता है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप नहीं देखे हो तो देख लेना कि कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि आपका कितना एसेट गोल्ड में होना चाहिए, कितना सिल्वर में। तो वो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो होता है, गोल्ड प्राइस ऑफ द गोल्ड बाई प्राइस ऑफ द सिल्वर। तो वो जब भी 60 to 70 से कम रहता है मतलब आपको गोल्ड की तरफ जाना है, 60 to 70 से ज़्यादा रहता है मतलब आपको सिल्वर की तरफ जाना है। तो अभी वो रेशियो 50 के आसपास चल रहा है, तो इसका मतलब कि अभी गोल्ड इज द मोर सेफर बेट देन सिल्वर। हालांकि जब सिल्वर क्रैश करता है, आप देखोगे इस चार्ट में, जब जब सिल्वर क्रैश किया है तब तब गोल्ड भी क्रैश किया है, लेकिन सिल्वर गोल्ड से तेजी से बढ़ता है और गोल्ड से तेजी से क्रैश करता है। और सिल्वर हो सकता है काफी दिन मार्केट में साइडवेज भी रहे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि 2011 से लगभग 2011 से 2020 तक लगभग 10 साल वो मार्केट में मतलब कोई मूवमेंट नहीं था उसमें। उसी टाइप से आप यहाँ देखोगे 1980 से 2010 तक लगभग 30 साल तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट में सिल्वर में। तो इसीलिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर है उसमें पैसा डाल देंगे और आप अगर आपको लॉस हो जाएगा तो हो सकता है 20-25 साल आपका पैसा लॉक हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको अभी अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसका आपको एलोकेशन इसी हिसाब से करना है कि आप उस लॉस को बियर कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैंने आपको होपफुली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने एक वीडियो और डाला है मेटल ईटीएफ की तरफ। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए कुछ टाइम पे तो हो सकता है अगर आपको रिटर्न सिल्वर से हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन आप मेटल ईटीएफ की तरफ भी अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्विच करने का सोच सकते हैं रैदर देन जस्ट गोल्ड एंड सिल्वर। और बाकी आपका कुछ सर्टन अमाउंट तो इक्विटीज में रहेगा ही ऑलवेज। तो इस वीडियो के लिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्केट में क्यों सिल्वर का दाम बढ़ा है और क्या वो क्रैश हो सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए।